सोचिए एक ऐसा देश जो आजादी के बाद सिर्फ अपने हौसलों पर खड़ा था और आज वो दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। हम बात कर रहे हैं भारत की, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और आज हम बात करेंगे भारत की उन 13 मिसाइलों की जिन्होंने न सिर्फ हमारी सीमाओं को मजबूत किया बल्कि हमें ग्लोबली मिलिट्री पावर बना दिया। तो सबसे पहले 13वें नंबर पे है पृथ्वी 3। पृथ्वी मिसाइल सीरीज की तीसरी कड़ी पृथ्वी 3, जिसे धनुष के भी नाम से जाना जाता है, एक नावल वेरिएंट है जिसे स्पेशली इंडियन नेवी के वारशिप से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन पर आधारित है और इसकी रेंज करीब 350 से 600 किलोमीटर तक है। पृथ्वी 3 की खासियत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर प्लेलोड दोनों को ले जाने में कैपेबल है। इसे मोबाइल लॉन्चर और सी बेस्ड लॉन्च सिस्टम से डिप्लॉय किया जा सकता है। पृथ्वी 3 का डिजाइन इसे प्रिसीजन स्ट्राइक और क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी देता है, जिससे इंडियन नेवी की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी मजबूत होती है। और वहीं 12वें नंबर पे है अल्टीमेट वेपन अग्नि 5, इंडिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा और स्पीड मैक 24 तक है। अग्नि 5 में कैनिस्टराइज्ड रोड मोबाइल लॉन्च सिस्टम है, जिससे इसे क्विक डिप्लॉय और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसकी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंटली व्हीकल कैपेबिलिटी फ्यूचर अपग्रेड्स में प्लान की जा रही है, जिससे एक ही मिसाइल से मल्टीपल टारगेट पर प्रिसीजन स्ट्राइक मुमकिन होगी। 11 नंबर पे आता है अग्नि 4, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट रिंग लेजर जाइरोस्कोप नेविगेशन सिस्टम और कंपोजिट रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी है। यह रोड एंड रेल मोबाइल लॉन्च सिस्टम से डिप्लॉय की जा सकती है और न्यूक्लियर डिफेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। नंबर 10 K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जो K15 का एडवांस वर्जन है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है और मैक्स 7.5 की स्पीड इसे डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। K4 का डिप्लॉयमेंट इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड को और भी मजबूत करता है, जिससे हम लैंड, एयर और सी तीनों से न्यूक्लियर रिटेलिएशन करने में सक्षम है। नंबर 9 पर है अग्नि 3। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर और स्पीड मैक 15 तक है और ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल डिजाइन पर बेस्ड है। अग्नि 3 की वार हेड कैरिंग कैपेसिटी 1.5 टन तक है और ये न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल प्लेलोड को ले जाने में सक्षम है। इसकी एक्यूरेसी 40 मीटर CEP तक है, जो इसे लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक में बेस्ट बनाता है। नंबर 8 पर है अग्नि 2, एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है और मैक 12 तक की स्पीड पकड़ सकती है। इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम एंड इंप्रूव्ड एक्यूरेसी है। अग्नि 2 को रोड मोबाइल लॉन्चर से डिप्लॉय किया जाता है और ये इंडिया के न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को रीजनल एडवर्सरी के खिलाफ एज देती है। नंबर 7 पर है K15। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर डिफेंस स्ट्रेटेजी का कोर हिस्सा है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है और मैक्स 7.5 तक की स्पीड से दुश्मनों के लिए अचूक हथियार है। K15 को स्पेशली अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन पर डिप्लॉय किया गया है, जिससे इंडिया का सी बेस सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत हुआ है। वहीं 6ठे नंबर पर है अग्नि 1। ये सॉलिड फ्यूल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर तक है और मैक्स 7 से भी ज्यादा की स्पीड पर चलती है। अग्नि 1 को रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे ये जल्दी डिप्लॉय और रिपोजिशन हो सकती है। इसमें इंटरटियल नेविगेशन सिस्टम और रिंग लेजर जाइरोस्कोप लगा है, जिससे ये हाई एक्यूरेसी से टारगेट को हिट करती है। 5वें नंबर पर है पृथ्वी 2। ये लिक्विड फ्यूल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 350 किलोमीटर है और ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल प्लेलोड ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी सीरीज भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज थी और इसकी एक्यूरेसी CEP सिर्फ 10 से 50 मीटर है। पृथ्वी 2 का नावल वर्जन धनुष भी है, जो इंडियन नेवी की वारशिप से लॉन्च किया जाता है। नंबर 4 पर है ब्रह्मोस, इंडिया रसिया कोलैबोरेशन की ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल मानी जाती है। मैक 2.8 की स्पीड और 290 से 300 किलोमीटर रेंज के साथ ये मिसाइल सी स्कीमिंग और हाई एल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरीज दोनों पर काम करती हैं। ब्रह्मोस को लैंड, सी और एयर तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और इसका एयर लॉन्च वर्जन Su-30 MKI फाइटर जेट पर डिप्लॉय है। इसका प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसे एनिमी वारशिप और लैंड टारगेट के लिए इसे अल्टीमेट वेपन बनाता है। नंबर 3 पर है प्रलय मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है, जिसे स्पेशली डेवलप किया गया है फास्ट हाई प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए। प्रलय में एडवांस इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट गाइडेंस लगा है, जिससे ये मूविंग या रिलोकेटेबल टारगेट्स को भी एक्यूरेट डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है और मैक्स 6 से ऊपर की स्पीड इसे बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी में एनिमी डिफेंस को बाईपास करने में एक्सपर्ट बनाती है। इसकी कैपेबिलिटी चाइना और पाकिस्तान की टैक्टिकल डेप्थ में भी पिन पॉइंट स्ट्राइक की है। नंबर 2 पर है अस्त्र मिसाइल। DRDO की एक और इंजीनियरिंग मार्वल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसका डिजाइन इंडिया के Su-30 MKI और राफेल जैसे फाइटर जेट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर और AESA सीकर लगे हैं, जिससे ये मैक 4.5 की स्पीड से 110 किलोमीटर तक दुश्मन के जेट्स फाइटर को मार गिरा सकती है। अस्त्र के इंट्रोडक्शन से इंडिया ने अपने एयर कॉम्बैट
कॉम्बैट कैपेबिलिटी को पूरी तरह से इंडिजीनियस और नेक्स्ट जनरेशन बना दिया है। अब बात करते हैं हम नंबर 1 की, ब्राक 8। ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर डेवलप किया है। इसकी खासियत है एक्टिव रडार सीकर और मल्टीफंक्शन सर्विलांस रडार इंटीग्रेशन, जो इसे मल्टी टारगेट कैपेबिलिटी देता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है और ये मैक 2 की स्पीड से उड़ सकती है। ब्राक 8 को आईएनएस कोलकाता और आईएनएस चेन्नई जैसे इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर पर डिप्लॉय किया गया है और लैंड बेस्ड लॉन्चर से जरिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इन सभी मिसाइलों की खास बात यह है कि ये न सिर्फ इंडिया को मिलिट्री एज देती हैं, बल्कि देश को आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी बनाती हैं। डीआरडीओ और हमारे साइंटिस्ट की डिकेड लॉन्ग डेडिकेशन और इनोवेशन ने इंडिया को मिसाइल सुपर पावर बना दिया है। और ये सिर्फ एक ताकत का सिंबल नहीं है, ये एक शांतिप्रिय देश का रिस्पॉन्सिबल डिफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जो अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने के साथ साथ दुनिया को स्टेबिलिटी और शांति का संदेश देता है। लेकिन दोस्तों, भारत की ये मिसाइल सिर्फ नंबर और टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये उस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है जिसने ग्लोबल आर्म्स रेस में अपनी जगह बनाई है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे पर अपना धौंस जमा रही थी, तब भारत ने अपनी शांति नीति के साथ साथ मजबूत मिलिट्री डिफेंस की रणनीति अपनाई। डीआरडीओ की डिकेड लॉन्ग डेडिकेशन और भारत के वैज्ञानिकों का जुनून ही है जिसने हमें ये मुकाम दिलाया है। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी सिर्फ अपने डिफेंस के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया को शांति और स्थिरता का संदेश भी देती है। हमारे मिसाइल कभी ऑफेंसिव नहीं रहे, वो हमारे नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी और रिस्पॉन्सिबल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। ये एक संदेश है कि भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करता है, और वो भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ।